नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम पे कोई मुसीबत आती है तो मन में ख्याल आता है, भगवान जी हमारी परीक्षा इतनी क्यों ले रहे, तो शंका आ जाती है। तो उस स्थिति में क्या करें? बेटा सही है। आपको कर्म सिद्धांत समझना चाहिए। हम जब भी भगवान को याद करते हैं, बुरी अवस्था में याद करते हैं और लगता है भगवान ने ऐसा किया है, लेकिन भगवान ने कुछ भी नहीं किया है। जो हम कर्म करके आए हैं उनका फल हमें भोगना होता है। यही कर्म सिद्धांत है। हर कार्य के पीछे कारण छुपा होता है। और सीधी सी बात ऐसा है कि आपने एग्ज़ाम लिखा, अब एग्ज़ाम आप लिख के आए और तुम्हारा टीचर पक्षपाती हो जाए। तुम अच्छा लिख के आए तो तुम्हें फेल कर दिया, और तुम्हारे फ्रेंड जो था उसने कुछ नहीं लिखा था, उसको पास कर दिया। टीचर अच्छा कहलाएगा क्या? तो भगवान जी ने अगर ऐसा कर दिया कि तुमने सब कुछ अच्छा किया था और तुम्हारे काम बिगाड़े, तो वे टीचर से भी बुरे हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी टीचर जो ऐसा करे कि जिससे हमारी प्रीति है उस वाले को ज्यादा नंबर दे दे, कुछ भी नहीं लिखे तो भी, तो क्या भगवान भी ऐसा ही कर रहे हैं कि हमारे साथ में हमने बहुत अच्छा किया था जीवन में, लेकिन उनने हमारे जीवन में दुख दे दिया? अगर ऐसा किया तो फिर खड़ूस टीचर, मतलब जो, तो ऐसे ही भगवान भी मेरा दोषी हो जाएगा, भगवान भी चीटिंग करने वाला कहलाने लगेगा। तो भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान ने तो मार्ग बताया, सत्य बताया कि आपके जीवन में जो भी दिखाई देता है वह आपके पूर्व किए हुए कृत्य का रिफ्लेक्शन है। और जब वह कर्म, जिसे हम कहते हैं उदय में आया है, फिर हम अपना पेशेंस खो देते हैं और ओवर रिएक्ट करते हैं, जिससे कि नवीन कर्म बाउंड होते हैं और उसका फिर से हमें फल भोगना पड़ता है। जैसे हम भगवान को दोष देने लगते हैं। परीक्षा हो रही है, क्यों परीक्षा ले रहे हो? परीक्षा ले नहीं रहे हो, तुमने ऐसे काम किए थे, उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अभी भी संभल जाओ और अपनी रिएक्शंस को कंट्रोल कर लो, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आगे देने पड़ जाएंगी। समझ में आया? इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत आसान से समझना हो तो एक रहस्य, मैंने कल भी कहा था, रहस्य नाम की एक प्रवचन श्रृंखला हमने केवल कर्म सिद्धांत को आपकी भाषा में समझाने के लिए दी है। 40 प्रवचन हुए। लगभग 40 प्रवचनों में आपके अंदर की ये सारी जिज्ञासाएं दूर हो जाएंगी। आप कॉन्फिडेंस से अपने भविष्य को संभाल सकते हैं, वर्तमान को संभाल सकते हैं, और किस प्रकार से हमारी श्रद्धा भी भगवान पर अनंत गुना बढ़ जाएगी यदि आपने एक बार उस रहस्य की प्रवचनों को सुन लिया। और हमने विचार भी किया कि वो पुस्तक के फॉर्म में भी आपके पास जल्दी पहुंचे। अगर आप पढ़ेंगे और कोई भी नॉन जैन भी पढ़ेगा, जैनी से मतलब नहीं है, तो उसके जीवन के अनेक अनसुलझे प्रश्नों का समाधान वह प्राप्त कर लेगा। नमोस्तु गुरुदेव।